मेरे प्रिय मित्रों, इसके पहले के 2 चर्चाओं में हमने ये बात की कि हमारा शरीर का असली केंद्र क्या है, जीवन का असली केंद्र क्या है। अब हम अगली चर्चा में हम ये बात करेंगे कि मस्तिष्क से हृदय तक, हृदय से नाभि की ओर हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं। उसके पहले कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातें उन लोगों को ही समझ में आ रही होगी जिन्होंने कभी ध्यान किया है या इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, लेकिन जानने से ही कुछ नहीं होगा। जिन्होंने कभी आज तक ना कभी ध्यान किए, ना कभी योग किए, उन्हें कभी भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कि ध्यान कोई क्रिया है। 2 चीज़ें होती है। पहली बात, जैसे विज्ञान पूरी तरीके से बहिर्मुखी है। उसमें आपको ज्ञान की जरूरत होती है, फिर उस ज्ञान के साथ फिर आपको काम करना होता है। लेकिन ध्यान इसका जस्ट अपोजिट है। ध्यान में पहले आपको करना होता है, उसके बाद आपको ध्यान का ज्ञान उपलब्ध होता है। इसके पहले की चर्चाओं में हमने थोड़ी सी बात की कि हमारा जीवन का असली केंद्र क्या है। अब हम इसमें हम बात करते हैं। हमारा मस्तिष्क का जो आधार है, जो मनुष्य है, उसकी जीवन की जो दिशा है, वो धारा है, पूरी तरीके से गलत हो गई है। और आश्चर्य की बात यह भी है कि पिछली लगभग आधी सदी में, लगभग 50 वर्षों में दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ विचारक हैं, कभी कभी सही पागल होते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं आपने पश्चिम में देखा कि जितने भी विचारक हैं, उनके बातों और सोच का कोई तुलना ही नहीं है। आज मैं आपको जितने भी बातें बता रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजन है। मैंने पिछले 10 से 11 सालों से मैंने ध्यान के अलग अलग आयाम देखे हैं। बहुत सारे तरीकों को मैंने आजमाए, बहुत सारे मैंने ध्यान के प्रयोग किए हैं। मैं 2009 में मैंने अपने ध्यान की शुरुआत की और उस टाइम से लेके आज तक मैं इस पे बहुत सारे प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए जिसके आपकी जिसको आपको कल्पना तक आपने नहीं की होगी। तो उन्हीं सब अनुभव के द्वारा मैं चाहता हूँ कि ये अनुभव लोगों को भी हो। आज अगर आप थोड़ी सी बात करें बेसिक, एडवांस या मोर एडवांस, तो आज मैं एक तरीके से मोर एडवांस के फेज में आ चुका हूँ। आज मैं ऊर्जा के नए आयाम के फेज में आ चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी, जो साधक भी इस और अग्रसर हैं और जिन्हें इस तरह के एक्सपीरियंस या जिन्हें इस तरह के अनुभव नहीं हो रहे, मैं चाहता हूँ उन्हें भी इस तरह के अनुभव हो। आगे मैं अभी और भी ज़्यादा तरीकों पर आजमा रहा हूँ। लाइक 5 एलिमेंट पे मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ और उसी पे हर दिन मैं प्रयोग कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। उसके भी आगे जो अनुभव होंगे मैं आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा उसके बारे में। हम फिलहाल इस बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के असली केंद्र तक पहुँच सकते हैं। आज हम कुछ और विषयों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे मैत्री और प्रेम। आखिर क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैत्री को बताया गया है। ओम बस एक मंत्र नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ओम बस एक मंत्र नहीं है। आज हम इन सब बातों पे भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले कुछ बातों पे हम बात करना चाहते हैं। जैसे जब भी कोई एक नया मनुष्य जन्म लेता है, अगर फिर ये कहो कि माँ के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, जो भ्रूण निर्मित होता है, वह नाभि से ही माँ से जुड़ा हुआ होता है। माँ की सारी जीवन धारा नाभि के द्वारा ही उस बच्चे में प्रवाहित होती है। माँ की जीवन धारा भी एक अत्यंत अज्ञात, एक अत्यंत अनजान विद्युत की धारा है, जो उस बच्चे की नाभि से उसके पूरे व्यक्तित्व को पोषित करती है। फिर बच्चा माँ से अलग होता है, उसका जन्म होता है। जन्म होते ही उसकी नाभि काट देनी पड़ती है। माँ से पृथक होने की शुरुआत यहीं से हो जाती है और माँ से पृथक होना अत्यंत जरूरी भी है, अन्यथा बच्चे का अपना कोई जीवन नहीं होगा। जिस माँ के शरीर के साथ एक बच्चा बड़ा होता है, उसी माँ से एक सीमा पर उसे अलग हो जाना पड़ता है और यह अलग हो जाने की घटना उसकी नाभि से जो संबंध उसकी माँ का था, उससे विच्छेद से होती है। वो संबंध तोड़ दिया जाता है। तो जो जीवन धारा उसे नाभि से मिल रही होती है, वो एकदम से बंद हो जाती है। उसके सारे प्राण, शारीरिक ऊर्जा एकदम तरफरा उठती है, पूरी तरह से एकदम, हम कहते हैं कि पूरी तरह से एकदम तिलमिला उठती है। उसके सारे प्राण उस धारा की मांग करने लगते हैं जो उसे कल तक मिली होती है, लेकिन अचानक से सारी धारा टूट जाती है। फिर क्या होता है, तो अगर आप गौर करेंगे तो बच्चा रोना शुरू करता है।
वो जो पीड़ा अनुभव करता है जन्म के बाद, वो पीड़ा भूख की पीड़ा नहीं होती है जो लोग समझते हैं कि बच्चा भूखा इसलिए रो रहा है। वो पीड़ा उसके जीवन धारा से पूरी तरीके से टूट जाने की होती है। सारी जीवन धारा से उसका पूरा संबंध टूट गया होता है, जिससे कल तक उसके जीवन पाया है वो सब टूट गया है। बच्चा तरफराता है, और जो बच्चा नहीं रोता है तो आपने देखा हो कि डॉक्टर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ बात गड़बड़ हो गई है, शायद ये बच्चा जी नहीं सकेगा। क्योंकि जब जीवन धारा से जब वो टूटता है, लेकिन जब उससे उसका कोई पता नहीं होता है, इसका मतलब एक ही अर्थ होता है, उसके भीतर हम ये कह सकते हैं कि जो मृत्यु है करीब करीब निकट है, वो बच्चा शायद जी नहीं सकेगा। इसलिए बच्चे को रुलाने की पूरी कोशिश की जाती है, और उसको रोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन धारा से टूटे हुए संबंध का उसे पता चलना चाहिए अगर वो जीवित है। और अगर पता नहीं चलता तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है। और बच्चा फिर अपने नए रूप में जीवन धारा को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। जब पहली बार माँ के दूध से जब वो संयुक्त होता है, तो इससे बच्चे का जो दूसरा जो संबंध है, आपको बहुत सारी बातें हमें गौर करने की होती है, लेकिन हम उन बातों को समझते नहीं हैं। नाभि, हृदय और मस्तिष्क, इसकी जो जानकारी है कोई मामूली जानकारी नहीं है। आपको समझना होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, आखिर इसके पीछे क्या एक साइंटिफिक रीजन है। तो अब मैं बात करता हूं, जब बच्चे का जो दूसरा संबंध होता है उसके हृदय से होता है। माँ के हृदय के साथ वो अपने हृदय का केंद्र भी धीरे धीरे विकसित करता है, लेकिन इसके साथ एक गलती और ये हो जाती है, इसलिए फिर वो नाभि का केंद्र भूल जाता है। नाभि का केंद्र भूल जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो टूट गया है, उससे संबंध बंद हो गए हैं। तो जो विद्युत धारा उसको नाभि से मिलती है, वो बच्चा अपने होठों से अपने माँ से लेना शुरू कर देता है। तो अब फिर से वो माँ से वापस जुड़ जाता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरा सर्किट, एक दूसरा विद्युत का पूरा वृत्त खड़ा हो जाता है, वह उससे संयुक्त हो जाता है। और आपको बहुत ये जान के अगर हैरानी होगी कि अगर बच्चे को माँ के दूध पर जीवन ना मिले, अगर वो पालन ना मिले, तो बच्चे की जो जीवन की जो धारा होती है पूरी तरीके से छीन हो जाती है। उसे दूध पिलाया जा सकता है और तरीके से भी, लेकिन अगर माँ के हृदय का उसे निरंतर स्पर्श ना मिले तो उसकी जीवन हमेशा के लिए कुंठित हो जाती है। उसके जीवन की जो धारा होती है पूरी छीन हो जाती है। और जो बच्चे माँ के, आपने भी थोड़ा सा गौर किया होगा, जो बच्चे माँ के दूध पे नहीं पाले जाते, वो बच्चे कभी भी जीवन में बहुत ज्यादा आनंद या शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। और यही वजह है कि पश्चिम का सारा युवक समाज, धीरे धीरे भारत का भी, जो अत्यंत विद्रोह से भरा पड़ा है। इसके बहुत गहरे में अगर हम जाएं और अगर बुनियादी जो बात करें, तो पश्चिम के जो बच्चे होते हैं वो माँ के दूध पे नहीं पाले जा रहे होते हैं। तो इससे क्या होती है, उनके जीवन के प्रति उनकी जो आस्था होती है, जीवन के प्रति उनके जो संबंध होते हैं, वो पूरी तरीके से छीन हो जाते हैं। सारी दुनिया में आज जहां भी औरतें, स्त्रियां शिक्षित हो रही है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को अपने निकट पालना पसंद नहीं करती है। उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है, बुरे परिणाम हो रहे हैं। आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, आदिवासी जो समाज होते हैं वह बच्चे बहुत देर तक माँ के दूध से पलते हैं। लेकिन आज क्या है, जितना समाज आज हमारा ज्यादा एजुकेटेड होता जा रहा है, बच्चे उतनी जल्दी माँ के दूध से अलग कर दिए जाते हैं। और जो बच्चे जितनी जल्दी माँ के दूध से अलग कर दिए जाएंगे, वो बच्चे अपने जीवन में शांति को उतनी ही देर से पाएंगे। इसलिए इसका बदला वो अपने माँ बाप से लेते हैं। आज सारी दुनिया के बच्चे बदला माँ बाप से लेते हैं। आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, जिन्हें माँ का ज्यादा प्यार मिलता है, जिन्हें माँ का ज्यादा प्यार मिलता है, जो ज्यादा दिनों तक माँ के दूध से पले होते हैं, उनका माँ के प्रति एक अलग ही आस्था होती है। अगर आपने आज इस पे बहुत सारे, रसिया में, यूएसए में बहुत सारे इस पे रिसर्च भी हो रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, जो बच्चा अपने माँ बाप के विरोध में खड़ा है, वो बच्चा कभी भी परमात्मा के पक्ष में नहीं हो सकता। कोई संभावना ही नहीं है, सारी संभावनाओं को छीन कर दिया गया है कि वो व्यक्ति या वो पुरुष या वो स्त्री कभी भी परमात्मा के पक्ष में है। अथवा अगर आपने कुछ बातें और भी गौर की होगी, आज सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण है पुरुषों का, वो इसलिए है कि सारे बच्चे जो अब ये कह दिए कि वो माँ के दूध से बहुत जल्दी अलग कर दिए हो गए। और आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि ज्यादातर पुरुषों का जो आकर्षण होता है स्त्रियों के प्रति, वो उनके हृदय के प्रति होता है। और थोड़ा सा अगर आपने गौर किया होगा, हमें जितने भी कविताएं होती है, जो उपन्यास, जो फिल्म बनते हैं, वो सारे कहीं न कहीं स्त्रियों के हृदय के आसपास ही केंद्रित होते हैं। जो पुरुष अपने बचपन के में माँ के हृदय के ज्यादा निकट नहीं आ पाए, वो कामना शेष रह जाती है। और अब वो कामना जो होती है नए रूपों में
प्रकट होनी शुरू होती है। और आपने कुछ बातें और भी गौर की होगी, जब हृदय का केंद्र पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है तो एक और अनहोनी घटना घटनी शुरू हो जाती है, और वो यह है कि जब जो काम हृदय पूरा नहीं कर पाता, जो काम नाभि पूरा नहीं कर सकता, उस काम को मनुष्य अपने मस्तिष्क से पूरा करने की कोशिश करता है। यह कोशिश करने से मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक केंद्र का अपना ही काम है, और अगर हम उस केंद्र से उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे केंद्र को वो काम सौंपेंगे तो कहीं न कहीं वो उपद्रव ही लेके आता है। ना तो नाभि हृदय का काम कर सकती है, ना हृदय का काम मस्तिष्क कर सकता है। जो आदमी मस्तिष्क से प्रेम करेगा उसका प्रेम झूठा होगा, क्योंकि मस्तिष्क का प्रेम से कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम तो हृदय से हो सकता है, मस्तिष्क से कहीं प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन हृदय के केंद्र हमारे ठीक से विकसित नहीं है, तो हम मस्तिष्क से काम लेना शुरू करते हैं। तो प्रेम के बारे में भी हम सोचते हैं, विचारते हैं। प्रेम के सोचने विचारने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रेम भी हमें मानसिक रूप से सोच विचार की तरह ही प्रकट होता है। इसलिए सारी दुनिया इतनी सेक्सुअलिटी, इतनी कामुकता व्याप्त हो गई है। कामुकता का एक ही अर्थ है, सेक्स का केंद्र, और सेक्स का केंद्र का काम मस्तिष्क से लिया जा रहा है, बुद्धि से लिया जा रहा है। और बुद्धि में जब काम प्रविष्ट हो जाएगा तो जीवन नष्ट हो जाता है, और हमारी बुद्धि में काम प्रविष्ट हो गया। काम का, सेक्स का जो केंद्र है वो नाभि है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा सेक्स है और सबसे बड़ी ऊर्जा काम है। उसी से जन्म है, उसी से जीवन है, उसी से जीवन का विकास है। लेकिन नाभि के केंद्र हमारे अविकसित हैं, और हम दूसरे केंद्रों से उनका काम लेना शुरू कर सकते हैं, शुरू कर रहे हैं। आपने देखा है कि पशुओं में सेक्स तो है, लेकिन उनमें सेक्सुअलिटी नहीं है, काम है लेकिन कामुकता नहीं है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि पशुओं का काम भी एक तरीके का सौंदर्य है, एक अभिनव आनंद है। लेकिन मनुष्यों की कामुकता एक कुरूपता है, एक अश्लीलपन है, क्योंकि अब वो काम भी एक चिंतन बन गया है, और मन में जाकर कहीं ना कहीं वो बैठ गया, और कहीं ना कहीं हम 24 घंटे काम का ही चिंतन करते रहते हैं। तो अगर आपने गौर किया होगा, मान लीजिए एक आदमी भोजन करता है, भोजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या एक आदमी 24 घंटे अगर भोजन के संबंध में सिर्फ सोचता रहे तो आदमी पागल हो जाएगा। आप चाहे तो एक प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी दिन भोजन कीजिए और फिर अपने मन में उसके बारे में सोचिए कि अब मेरा भोजन पेट में जा रहा है, वो पच रहा है। आपने अगर जो उस दिन थोड़ा सा गौर किए होंगे तो कभी भी आपका भोजन उस दिन सही से पच नहीं पाएगा। वो इसलिए कि आपने जो पेट का काम था कहीं ना कहीं आपने मस्तिष्क को दे दिया, और सोचने विचारने से कहीं ना कहीं वो जो धारा थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। आज कहीं ना कहीं सेक्स के साथ, यौन के साथ, काम के साथ ऐसे ही घटना घट गई है। हमने क्या किया, उस केंद्र से झपट कर हमने उस केंद्र का जो काम था उसे छीन लिया, और कहीं ना कहीं उसका हम चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन के तो आपने गौर किया होगा 3 महत्वपूर्ण केंद्र है। सबका काम हमने क्या किया, धीरे धीरे अपने बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को सौंप किया। यह कुछ ऐसा ही है कि कोई आदमी आँख से सुनने की कोशिश कर रहा है, कोई मुंह से देखने की कोशिश कर रहा है, कोई आदमी कान से देखने की कोशिश कर रहा है। तुम कहेंगे ये आदमी पागल है, क्योंकि आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है। कान देख नहीं सकता और आंखें सुन नहीं सकती। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो उसका कुल केओस इतना हो कि पूरे उसके व्यक्तित्व में एक अराजकता आ जाती है। ऐसे ही पूरे मनुष्य के 3 केंद्र हैं। जीवन का केंद्र नाभि है, भाव का जो केंद्र है वो हृदय है, और विचार का जो केंद्र है वो मस्तिष्क है। विचार इन तीनों केंद्रों में सबसे ऊपरी केंद्र है। सबसे गहरा केंद्र भाव का है, और उससे भी गहरा केंद्र प्राणों का है। तो ऐसा अगर आपने गौर किया होगा कि अगर हृदय बंद हो जाए तो शायद हमारी जीवन धारा बंद हो जाती है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हैं जहाँ पे जो वैज्ञानिक है वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अगर हृदय की गति बंद हो जाती है, उसके अगर 6 मिनट के अंदर अगर जो किसी तरह अगर हृदय को फिर से चलाया जा सके तो आदमी फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। इसलिए आज हम उसे, जो लोग का हार्ट अटैक आता है, उन्हें हम तुरंत से माउथ टू माउथ
हवा देते हैं और थोड़ा सा उनके हृदय की गति को दबाते हैं, वहाँ पे हृदय पर थोड़ा सा पुश करते हैं ताकि फिर से हृदय की गति चालू हो सके। तो अगर आपने गौर किया होगा, यानी होता क्या है, यानी नाभि का जो केंद्र है वह अगर वहां से तब तक हमारी जीवन धारा बनी रहती है। हृदय का जब संबंध समाप्त हो जाने पर भी 6 मिनट तक नाभि का जीवन केंद्र एक्टिव रहता है और 6 मिनट के अंदर अगर जो हृदय को क्यों फिर किसी भी भांति से अगर हम चलाया जा सके और या फिर नया हृदय डाला जा सके तो किसी भी इंसान को हम फिर से उसे जीवित कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा बात समझा होगा कि हमारे भीतर सर्वाधिक गहरा और जो बुनियादी केंद्र है वो नाभि का है। इसलिए जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्म यही कहते हैं, सोचना और विचारना जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सोचने और विचारने से मुक्त हो जाना, निर्विचार हो जाना ही असली जीवन का आधार है। कभी आपने सोचा है कि जीवन का जो महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है वो आपके सोचने से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, बल्कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है वो अत्यधिक अगर हम सोचें तो वो और ज़्यादा कुंठित हो जाती है, उनमें उनको बाधा पड़ती है। इसलिए रोज रात को, तो अगर आप गौर किया होगा, रोज रात को हमें गहरी नींद में खो जाना जरूरी होता है ताकि हमारी सारी क्रियाएं ठीक से चल सके, आपको बाधा ना दे पाए। फिर हम जब सुबह उठते हैं तो वापस एक ताजगी अनुभव करते हैं। लेकिन तो अगर आपने गौर किया होगा, जिस आदमी की भी नींद खो जाए उस आदमी का बचना फिर कठिन हो जाता है, क्योंकि सोच विचार जीवन की बुनियादी क्रियाओं में बाधा डालते हैं पूरे समय। थोड़ी देर को प्रकृति आपको गहरी नींद में डुबा देती है, वो एक मूर्छा में ले जाती है, सारा सोच विचार बंद हो जाता है और हमारे जो वास्तविक केंद्र है वो सक्रिय हो जाते हैं और हमारे वास्तविक केंद्रों का ही एक नाता है। तो अगर आप गौर किया होगा कि मान लीजिए मैं आपसे बुद्धि से जुड़ सकता हूँ, मेरे विचार आपको ठीक मालूम पड़े, मेरे विचार आपको अच्छे मालूम पड़े, तो मेरा और आपका बुद्धिगत नाता होगा। लेकिन यह कम से कम नाता, यह कम से कम रिलेशनशिप है, बुद्धि का कोई गहरा संबंध नहीं है। उससे गहरे संबंध हमारे हृदय के हैं, प्रेम के होते हैं। लेकिन प्रेम के संबंध हमारे सोच विचार से नहीं होते। प्रेम का जो संबंध होता है बिल्कुल अनजान में हमारे बिना सोच विचार से के बिना घटते हैं। उससे भी गहरे जीवन के संबंध हैं, जैसे जो हमारे नाभि से चलते हैं और जिन्हें हृदय भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो अगर आपने गौर किया होगा, जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह रहा कि माँ की जीवन धारा बच्चे की नाभि को इफेक्ट डालती है और एक विद्युत माँ की नाभि से बच्चे की नाभि तक पहुंचती है। जीवन में वो बच्चा जब भी किसी और स्त्री के करीब जाएगा, जिससे वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जैसे कि उसकी माँ से प्रवाहित होती थी, तो बिल्कुल एक अनजान संबंध से गिर जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि अचानक ये संबंध बनना क्यों शुरू हो गया। उस अनजान संबंध को हम प्रेम कहते हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड कहते हैं, अंधा है प्रेम। निश्चित प्रेम अंधा है, जैसे कान अंधे हैं, जीभ अंधी है, लाइक आंख बहरी है। प्रेम अंधा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहरे तलों से उठता है जिनकी हमें कोई खबर नहीं। तो अगर आपने गौर किया हो कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे किन लोग से हम मिलते हैं और हमें अचानक से तीव्र रूप से दूर हटने पे थोड़ा मुश्किल पैदा होती है। अब कोई कारण हमें समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारी विद्युत धारा और उनकी विद्युत धारा जो कि नाभियों से मिलती है वो विरोधी है। तो आपको समझ में नहीं आया कि अचानक से आपको दूर कैसे हटना पड़ेगा। आपको ऐसा लगे कि कोई चीज दूर कर रही है, लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि हम किसी व्यक्ति के आसपास अचानक से खींचे चले जाते हैं। हमें समझ में कुछ आता नहीं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी विद्युत धारा और उनकी विद्युत धारा कहीं ना कहीं थोड़ी सी निकट मालूम पड़ती है, एक तरीके मालूम पड़ती है, करीब मालूम पड़ती है, एक दूसरे से संबंधित मालूम पड़ती है, इसलिए हमें ऐसी प्रतीति होती है। तो अगर आप गौर करेंगे 3 तरह के संबंध होते हैं मनुष्य के जीवन में, 3 तरह के संबंध। बुद्धि के संबंध जो बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, लाइक गुरु और शिष्य के संबंध बुद्धि से होते हैं, तो अगर बुद्धि से हो तो ज्यादा गहरे नहीं होंगे। प्रेम के संबंध जो बुद्धि से भी ज्यादा गहरे होते हैं, लाइक माँ बेटे में, भाई भाई में,
पति पत्नी में इस तरह के संबंध होते हैं जो हृदय से उठते हैं, लेकिन जो इनसे भी ज्यादा गहरे संबंध होते हैं वो नाभि से उठते हैं। इसलिए हम उन्हें मित्रता कहते हैं, हम उन्हें मित्र कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि प्रेम टूट सकता है लेकिन मित्रता कभी भी नहीं टूटती। आपने तो सब गौर किया होगा कि हमने मित्र को प्रेम से भी ऊपर रखा है। और अगर हमारे कोई सच्चे मित्र, अगर जो हमारी उनसे मित्रता टूट जाती है तो आपने ये समझो कि हमारे कभी उनसे मित्रता थी ही नहीं, क्योंकि मित्रता का जो संबंध है वो नाभि से है, जो और भी अपरिचित मतलब एक गहरे लोक से है, एक बहुत ही ज्यादा गहरे में है। इसलिए बुद्ध ने भी कहा है लोगों से कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। बुद्ध ने कहा लोगों से कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, लेकिन बुद्ध ने यहां पे एक शब्द चूज किया, मैत्री। अब बुद्ध ने कभी इसे ये नहीं कहा प्रेम करो, लेकिन उनके प्रेम में मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी ऊपर आप मैत्री करो उन्हें। अब बुद्ध ने यहाँ पे एक मैत्री को कि उन्हें ये जो बात कही कि एक दूसरे प्रेम करो, लेकिन प्रेम से भी ऊपर उन्हें कहा कि मैत्री करो। ज्यादा अच्छा होगा कि प्रेम में ना पढ़ के मैत्री में पढ़ो। अब ये कहीं ना कहीं ये अकड़ा नहीं था, उन्होंने ये कहा कि हमारे जीवन में मैत्री होना चाहिए। प्रेम को उन्होंने ज्यादा यहाँ पर सर्वाधिक मूल्य नहीं दिया, उन्होंने कहा हमारे जीवन में मैत्री होनी चाहिए। अब किसी ने बुद्ध से पूछा भी कि आप प्रेम क्यों नहीं कहते, तो बुद्ध ने कहा कि मैत्री जो होता है, जो मित्र होते हैं, वो प्रेम से बहुत गहरी बात है। प्रेम टूट सकता है लेकिन मैत्री कभी भी नहीं टूटती। हमारे जीवन की जो धाराएं हैं, जो बंधन है, वो कभी बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, हार्दिक होनी चाहिए। और अकेले हार्दिक भी नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गहरे में नाभिगत होनी चाहिए। जैसे यह हमें आज बहुत स्पष्ट नहीं है जगत में, आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएगा कि हम जीवन की बहुत ज्यादा दूर धाराओं से जुड़े हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। आपको मालूम होगा कि चांद बहुत दूर है, लेकिन समुद्र के जो पानी होता है उसका एक अनजाना सा इफेक्ट हमेशा रहता है। अब चांद का थोड़ा आपने गौर किया होगा कि चांद के साथ समुद्र का पानी भी ऊपर उठता है और चांद के साथ ही वो नीचे गिरता है। हमें पता है कि सूर्य बहुत दूर है, लेकिन किन्हीं अदृश्य धागों से वो जीवन से बंधा है। सुबह सूरज निकलता है तो जीवन में एक क्रांति से घटती है। जो सब सोया है, जो सब मुर्दा सा पाया रहता है, जो सब बेहोश होता है, वो होश में आने लगता है। कोई सोई हुई चीज लगता है ऐसे जागने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत आने लगते हैं। सूरज की अदृश्य धारा का कोई न कोई प्रभाव तो हम पे पहुंचती है, और कहीं न कहीं विज्ञान आज नहीं तो कल इसे साबित भी करेगा। जीवन की जो धारा है वो चारों तरफ बह रही है, वो चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ बह रही है। लेकिन जिनके भी नाभि केंद्र खुले हुए नहीं हैं, सक्रिय नहीं हैं, वो उस धारा से वंचित रह जाते हैं। उनको उस धारा का कोई पता ही नहीं चलता, उन्हें बोध ही नहीं होता कि यह धारा भी आई थी और हमें इफेक्ट में भी कर गई। हमारे भीतर कुछ छिपा था, उसे खोल सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं होगा। यह जीवन धारा प्रभावित कर सके, इसके लिए जरूरी है हमारे नाभि का जो फूल है, जिसको बहुत पुराने दिनों से लोग कमल कहते हैं, लोटस कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि वो खिल सके। कोई एक जीवन धारा उसे खोल दे, उसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। उसके लिए हमें अपने केंद्रों को खुले आकाश के नीचे लाना होगा। हमारा ध्यान होना चाहिए उस पर। हमारे जीवन धारा भीतर जो भी हमारी जीवन धारा वो उस फूल तक पहुंच सके, उसे जीवन दे सके। इसके लिए ही हम आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कि यह कैसे पॉसिबल होगा कि हमारे जो जीवन का केंद्र है वो एक खिला हुआ फूल बन जाए, ताकि जो भी चारों तरफ से अदृश्य विद्युत धाराएं आ रही है वो उसके कांटेक्ट में आ जाए। किस रास्ते से होगा? तो इसके लिए 2-4 बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं आपसे बताता हूं। पहली बात, हमारी ब्रीथिंग, हमारे श्वास की जो प्रक्रिया, ये जितनी गहरी होगी उतने ही ज्यादा हम नाभिक को प्रभावित कर सकने में सक्षम होंगे। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं है। हमें तो इस बात का पता ही नहीं कि श्वास हम कितनी ले रहे हैं, कितनी कम ले रहे हैं, या जरूरत के मुताबिक ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। या तो सब अपने एक बात और गौर किया होगा कि हमारी जो श्वास होती है उसका जो तेज होता है वो हर वक्त अलग होता है। जब हम गुस्से में होते तब अलग होता है, जब हम होते शांत उस टाइम अलग होता है, जब हम कभी घूम रहे होते हैं उस टाइम अलग होता है, और हमेशा वो चेंज होते रहती है।
तो आपने ये भी गौर किया होगा, जितने हम ज़्यादा चिंतित होते जाते हैं, जितना चिंता से भरते हैं, मस्तिष्क पे जितना बोझ बढ़ता है, अगर हमें ख्याल ना होगा कि श्वास की जो हमारी धारा है वो उतनी ही छीन होती जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि क्रोध में हमारी जो श्वास होती है बहुत तेज चलती है, शांति में किसी और तरीके से चलती है। कोई बीमार जो इंसान होता है उसकी श्वास किसी और तरीके से चलती है, स्वस्थ आदमी का कोई और चलती है। लेकिन अगर जो थोड़ा सा अगर इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, इसकी ठीक उल्टी बात भी सच है, अगर श्वास का जो स्पंदन है वो बिल्कुल संगीतपूर्ण हो तो हमारा जो चित्त है वो परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि श्वास का संबंध हमारे चित्त से, अगर श्वास तेज होगी तो हमारा चित्त भी वैसा ही बनेगा, श्वास धीमी होगी तो हमारा चित्त वैसा होगा, वैसा ही होगा। या फिर अगर हमारा चित्त अगर जो जैसा होता हमारे श्वास की गति वैसी हो जाती है। तो अगर हम अपने श्वास को ही बदल दें तो कहीं ना कहीं इससे हमारा चित्त भी बदल सकता है। तो जिन भी व्यक्ति को हमारे जीवन केंद्रों को विकसित करना या प्रभावित करना है तो पहली बात होती है रिदमिक ब्रीथिंग, लयबद्ध श्वास, चलते उठते बैठते इतनी लयबद्ध, इतनी शांत, इतनी गहरी श्वास कि श्वास का एक अलग संगीत, एक अलग हारमोनी हमें दिन रात उस मालूम होने लगे। हम चल रहे हैं रास्ते पे, कोई काम कर रहे हैं तो बड़ा आनंदपूर्ण होगा कि अगर हम अपनी श्वास को ज्यादा गहरी और लयबद्ध तरीके से लें। अब इसके दो फायदे होंगे। पहला, जितनी ज्यादा लयबद्ध हमारी श्वास रहेगी उतनी देर तक हमारा चिंतन जो है वो कम हो जाएगा, यानी हमारे मन के जो विचार हैं वो आने कम हो जाएंगे। अगर श्वास की जो गति है बिल्कुल सम हो तो थोड़ा सा आपने कभी गौर करना इस बात पे कि जब श्वास गति फुल्ली बैलेंस होती है तो हमारे मन के जो विचार होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। श्वास और मन के विचारों को बहुत ही गहरे में बहुत गहरा संबंध है। और श्वास ठीक से लेने से कुछ तो खर्च होगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप श्वास ले रहे हैं ठीक तरीके से तो कुछ ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ले रहे हैं कैसे तो पैसे कुछ कम खर्च होंगे। श्वास ठीक से लेने से कोई जो समय भी नहीं लगता। अब हम कहीं भी जा रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, हम रास्ते पर चल रहे हैं, हम बस ये करना है कि धीरे धीरे अपनी श्वास को गहरी और शांत करना। शुरू में थोड़ा सा ये प्रक्रिया असहज होगा लेकिन एक यही तरीका है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया अपने आप सहज हो जाएगी। और जितनी श्वास की गति हमारी धीमी होगी, गहरी होगी, उतना ही ज्यादा हमारा नाभि का केंद्र विकसित होगा। क्योंकि श्वास ही है जो हर पल हमारे नाभि के केंद्र पर चोट पहुंचाती है। अगर श्वास जो अगर ऊपर से ही लौट जाए तो नाभि का केंद्र धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है और उस तक चोट नहीं पहुंचती है। पुराने लोगों ने एक बहुत ही सूत्र खोज निकाला था, लेकिन आदमी तो नासमझ है। बस हम क्या करते हैं, उन सूत्रों को दोहराने लगते हैं, उनका अर्थ नहीं देख पाते, उनका समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए पानी का सूत्र है H2O। अब हम बार बार बस बोलते रहे H2O H2O, तो उससे कुछ होगा नहीं। आपको वहां पे 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के आपको कण मिलाने होंगे। इस तरह एक और सूत्र है ओम। अगर आप निरंतर सुनते होंगे, लोग बैठे दोहरा रहे हैं ओम ओम ओम, लेकिन उन्हें पता नहीं एक्चुअली ओम है क्या। ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ, म। अगर आप ख्याल ना करें तो अगर आप अपने मुंह को बंद करके जोर से अ बोलने की कोशिश करें तो आपने गौर किया हो कि ये जो आवाज है अ की, ये मस्तिष्क से गूंजती है। फिर से अगर हम ऊ बोलें तो ये जो आवाज है ये हमारे हृदय से गूंजती है। और जो म है, ये जो ओम का तीसरा हिस्सा है, वो हमारे नाभि के आसपास ही गूंजता मालूम पड़ेगा। यह अ उ म मस्तिष्क, हृदय और नाभि के 3 सूचक शब्द हैं। अगर आप जोर से म बोलिए तो मैं सारा का सारा जो नाभि पर ही पड़ता है। ये 3 सूत्र हैं। अ से ऊ की तरफ, ऊ से म की तरफ ही हमें जाना है। ओम ओम बैठ के दौरान से कुछ नहीं होता। जो भी इस दिशा में ले जाए वो अ से ऊ की तरफ और ऊ से म की तरफ। ये जो प्रक्रिया है, यही ध्यान है। तो इस ध्यान के लिए सबसे जो पहली जो प्रक्रिया है वो हमारी श्वास है। जितना गहरा, जितना लयबद्ध हमारा श्वास चलेगा, हमारा जीवन चेतना जो होगी वो हमारे नाभि के आसपास उतनी ही ज्यादा फैलने लगेगी। फिर हमारा नाभि एक कह सकते हैं पूरी तरह से एक जीवित
केंद्र बन जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा जब कुछ दिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम पाएंगे हम बिल्कुल एक लिविंग, एक जीवंत, एक डायनेमिक केंद्र जो हमारे नाभि के पास विकसित होना शुरू हो जाएगा। इससे बहुत सारे अनुभव होंगे, इससे बहुत सारे अनुभव होंगे। पहला अनुभव होगा अभय, फियरलेसनेस। जो इंसान नाभि के जितना निकट होगा, जो इंसान नाभि के जितना निकट होगा, वो इंसान उतना ही ज्यादा अभय होगा, निडर होगा। इसलिए अगर आपने गौर किया होगा कि जो पुराने समय में आपने बहुत सारे मॉन्क हैं, वो वहां पर क्या करते हैं, वो लोगों को योग और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र की भी उनको शिक्षा देते हैं। ऐसा क्यों? यहां पर भी फिर से उन्होंने एक और चीज अपनाया, जिससे मैंने कहा कि चित्त और श्वास का संबंध है। चित्त जैसा होगा हमारा श्वास भी वैसे होगी, और श्वास जैसा होगा हमारा चित्त भी वैसा बन जाएगा। तो अभय के लिए अगर उन्हें इस पे ज्यादा जोर दिया, अगर कोई इंसान अपना खुद का सुरक्षा कर सकता है तो उतना ही ज्यादा वो अभय के निकट आएगा। कुछ बातें और भी जाननी जरूरी है। जैसे पहले के जो सन्यासी थे, ऋषि मुनि थे, वो लोग जंगल जाते थे। लोग कहते ऐसा क्यों जा रहे हैं? शायद वो अपने भाग रहे हैं? नहीं। जहां जीवन का अभय या फिर हम कहते हैं साहस में बुलाता है, जहां खतरे बुलाते हैं, वहां पहुंचने से हम परमात्मा के और ज्यादा निकट पहुंच जाते हैं। खतरों में थोड़ा सा आपने गौर किया होगा कि खतरों में, डेंजर्स में या फिर इनसिक्योरिटी में और सुरक्षा में हमारे भीतर के जो छिपा हुआ केंद्र है वो जाग जाता है। जो केंद्र सोया हुआ था वो उससे एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहां उसे चुनौती मिलती है, और वह केंद्र नाभि का वहीं से विकसित होता है। इसीलिए जो सन्यासी थे उन्हें यही असुरक्षा, ध्यान रहे, इनसिक्योरिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी इनसिक्योरिटी को स्वीकार किया। उन्हें घर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि घर बुरा था। बहुत सारे पागल यही लोग समझते कि घर बुरा था इसलिए छोड़ दिया। पत्नी बच्चे छोड़ दिए, इसलिए नहीं कि पत्नी बच्चे जंजीर थे, कोई हमारे लिए मुसीबत है। नहीं, ये सब गलत बात है। उन्हें क्या किया सन्यासियों ने, जहां जहां उन्हें लगता कि सुरक्षा है उसको उन्हें छोड़ दिया, और वो उन्होंने असुरक्षा में प्रवेश किया। जहां कोई सहारा नहीं, जहां कोई भी नहीं, जहां कोई मित्र नहीं, जहां कोई परिचित नहीं, जहां कोई अपना नहीं, जहां बीमारी भी होंगे, मौत होंगे, खतरे होंगे, एक पैसा नहीं, ऐसी असुरक्षा में प्रवेश करना सन्यासियों का मूल मकसद था। तो वह जो इनसिक्योरिटी में जाता था वही मूल रूप से सन्यासी थे। लेकिन जो आज के जो सन्यासी हैं या फिर जो भी कैसे धर्म गुरु हैं, तो अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने गृहस्थ से भी ज्यादा अच्छी सुरक्षा कर ली है। गृहस्थी को तो बेचारे कमाने भी पड़ता, लेकिन क्या आप देखा कि कभी कोई साधु को कमाना पड़ता है? नहीं। उनके तो पैसे लोग दान देते हैं, उनको वस्त्र मिल जाते हैं, मकान भी मिल जाते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक ही फर्क पड़ा है कि पहले उन्हें बनाना पड़ता था, अब उन्हें बनाना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए आज के जो सन्यासी हैं वो इस तरह की हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए तो आज जितने भी सन्यासी हैं वो कोई न कोई धर्म में बंधे हुए हैं। जैसे एक सन्यासी कहता है मैं जैन हूं, एक कहता है मैं हिंदू हूं, एक कहता है मैं मुसलमान हूं, एक कहता है मैं बुद्ध हूं। लेकिन सबका कोई कभी ये नहीं कहता कि मैं सबका हूं। नहीं, हमेशा कोई न कोई अपना कोई धर्म से जोड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि सबका कहने में डर है। क्योंकि अगर जो सबका कहने का मतलब कहीं यह ना हो जाए कि हम किसी के ना हो, तो जो रोटी आपको देते, मकान देते हैं, उनके साथ से छूट जाएगा। वो कहेंगे आप तो हमारे हैं नहीं, आप तो सबके हैं, वो पास जाए। हिंदू बोलेंगे मुसलमान के पास जाए, मुसलमान बोलेंगे क्या सिख के पास जाए। फिर इसलिए कभी भी आज के डेट में जो साधु होते हैं वो कभी नहीं बोलते हैं सबका। इसलिए कभी आपको अगर किसी एक सच्चे गुरु को भी ढूंढना है तो पहले आप मुझे ये पूछिए कि आप हैं किनके। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, क्या हो। अगर वो बोलते इनमें से किसी भी है तो कोई फायदा नहीं उनको अपना गुरु मानने से। क्योंकि एक सन्यासी का मतलब है सन्यासी, वो किसी एक धर्म संप्रदाय का नहीं होता। इसको आप गौर करेंगे, जो मतलब सन्यासी का मतलब है सन्यासी, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का नहीं होता।
उसका मतलब ही होता है कोई छाया नहीं, कोई साथी नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। एक अच्छी सी स्टोरी है, छोटी सी। क्राइस्ट एक बार एक बगिया से निकल रहे थे, तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत सारे वहां फूल खिले हुए हैं। तो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि देखो कितने ज्यादा अभय हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, कल पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने आज में ही खिले हैं। ये आज अपने एकदम आनंद में खिले हुए हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी कल की व्यवस्था आज ही कर लेते हैं, परसों की व्यवस्था भी कर लेते हैं और पूरा इंतजाम कर लेते हैं। जो समझदार होते हैं वो तो अपने मरने से पहले ही अपना बनाते हैं स्मारक, हमारे स्मारक ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन पता आपको भी है कि कल का हमें कुछ पता नहीं है। जब भी होता है तो सिर्फ आज ही होता है। आज का हत्या करके कल के लिए रखना कोई अच्छी बात नहीं है। यह सुरक्षा जो खोजने वाले मन की जो प्रवृत्ति है आज की हत्या करके कल के लिए, यह इसमें सारा हमारा वर्तमान जो हमारा प्रेजेंट है वो निछावर हो जाता है। जो ही व्यक्ति आज जीने की हिम्मत करता है, जो कल की फिक्र नहीं करता, वही इंसान असली में डेंजर में जी रहा है और यह आदमी खतरे में जी रहा है। कल हो सकता है खतरा हो, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो आज जी रहा है वो अपने केंद्र को ज्यादा विकसित करने में सफल रहेगा। तो शारीरिक दृष्टि से श्वास और मानसिक दृष्टि से साहस, ये दो बातें नाभिक केंद्र के विकास के लिए जरूरी है। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब भी मैं आपको जरूर दूंगा। हमारी अगली जो चर्चा होगी वो इस नाभि यात्रा में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का हमें श्रम करना चाहिए, उस पर बातें होगी। वो हम अगली चर्चा में हम करेंगे। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आपके अंदर बैठे सही परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।